आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज दिनांक 23 मार्च दिन सोमवार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माँ स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है, प्रिय रंग और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास इच्छा पूर्ति उपायों के साथ साथ ही माता की पूजा की संपूर्ण पूजा विधि, कथा और आरती, इस दिन के सभी शुभ और अशुभ मुहूर्त। तो देखिए, इस बार पंचमी तिथि 22 मार्च दिन रविवार को रात 9:17 से शुरू होकर 23 मार्च सोमवार को शाम 6:38 पर समाप्त होगी और इसके बाद से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से 5:42 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर और वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:35 पर। कृतिका नक्षत्र रात 8:49 तक रहेगा और इसके बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और आज दोपहर 12:21 तक विश्व कुंभ योग रहने वाला है और इसके बाद से प्रीति योग प्रारंभ हो जाएगा। स्कंद माता की प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से 6:22 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:33 से 7:45 तक और आज शिववास कैलाश पर शाम 6:38 तक रहने वाला है, यानी कि भगवान शिव इस समय कैलाश पर ही वास करेंगे। और अगर शाम के समय स्कंद माता की पूजा करके भगवान शिव का पूजन या शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो स्कंद माता और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार की मनवांछित इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने का प्रयास कीजिएगा। और आइए जान लेते हैं स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता है और ममतामय, ज्ञानदायिनी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली ये देवी कही जाती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान है और माँ स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं। माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभायमान है और इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों में समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता को पीले रंग की पूजन सामग्री और पीले रंग की मिठाई का या पीले फलों का, जिसमें खास तौर पर केले का फल, माँ को भोग में जरूर ही समर्पित कीजिएगा। केला माँ का प्रिय भोग है। इसके अलावा केसर की खीर का भोग भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के जल में गंगा जल डालकर ही स्नान करें। और यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आज के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कीजिएगा और इसके बाद में पूजा की चौकी पर मंदिर में गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लें। फिर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर अगर आपके पास है तो उनका पूजन करें, नहीं है तो माता की जो भी मूर्ति या स्वरूप आपके पास में हो, मन में स्कंद माता का ध्यान करते हुए उन्हीं मूर्ति का आप पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि के बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है, आज भी आपको बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा करनी है। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना है, कथा का श्रवण और इसके बाद में 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के पाठ का श्रवण करना है और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 9 और 10 को पढ़ना चाहिए। दीपदान जलाकर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके सच्चे मन से मां से क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर भर उपवास यानी कि दिन भर उपवास रखकर शाम के समय में इसी प्रकार से विधि विधान से मां की पूजा करके मां को फलाहार भोग लगाना चाहिए। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती ही मिलती है। जैसे संतान सुख के लिए शाम की पूजा में स्कंद माता के सामने गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाकर मां को सफेद और पीले पुष्प अर्पित करें। आर्थिक स्थिति के लिए धन संबंधी परेशानी यदि आपके जीवन में ज्यादा ही है और अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं तो शाम की पूजा
पूजा करने के बाद में गाय को केला खिलाएं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ दें। मानसिक शांति के लिए पूजा करते समय कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम दुग्गुगाय नमः इस मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और भविष्य में आने वाले समस्त प्रकार के संकट भी टल जाते हैं। जो लोग अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हैं, उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन पीले रंग के फल और मखाने का दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र का दान करने से संतान की उन्नति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माचितम करद्वया शुभ दात्यु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और चलिए अब सुन लेते हैं माँ स्कंद माता की कथा। कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नामक एक अत्यंत ही शक्तिशाली दैत्य हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं और वे कभी विवाह करेंगे ही नहीं, इसलिए उनका कभी कोई पुत्र होगा ही नहीं। यही सोचकर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु संतों और स्त्री पुरुष ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार बढ़ गया। नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उसका संहार होगा। इधर भगवान शिव ने माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के बाद हिमालय पर कठिन तपस्या की। वे सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती थी। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के पश्चात कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया और वे सिंह पर सवार होकर कुमार स्कंद को अपनी गोद में रखती हैं। उन्होंने स्कंद भगवान को यानी कि कार्तिकेय जी को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेना से सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और सिद्धगण सभी देवी देवता स्कंद माता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे स्कंद माता, आपने इस बालक को जन्म दिया और इसे युद्ध के योग्य बनाया। अब इसकी विजय सुनिश्चित कीजिए। भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति से तारकासुर पर आक्रमण किया और उसका वध किया। ये थी स्कंद माता की कथा। और अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ इच्छा पूर्ति उपायों के बारे में। उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक माँ स्कंद माता की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी भी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इस पूजा विधि के दौरान जो भी सामग्री लगती है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 2 दिन के अंदर संपूर्ण सामग्री बड़े ही कम दामों पर आपको मिल जाएगी। तो आप चाहें तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं या आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस दिन माता रानी की पूजा करते समय माँ को धनुष बाण अर्पित करने से विशेष लाभों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ इस दिन सुहाग का सामान अगर आप माता रानी को समर्पित करते हैं, जैसे कि लाल चुनरी हो गई, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां, लिपस्टिक आदि अगर आप समर्पित करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। अगर आप नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की संपूर्ण सामग्री रखकर लाल पुष्प और अक्षत छिड़क कर माँ को समर्पित करते हैं तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य की और सुखी संतान की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इस दिन अगर आपके आसपास में या फिर घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उनके मन पसंद के खाने पीने की चीजें दिलवाएं। खिलौने वगैरह आप दिलवा सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से जिन लोगों की संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान नहीं हो रही है, तो तुरंत ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और जिन्हें जल्दी ही संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, तो योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा माँ को इस दिन लाल पुष्प और लाल अनार अर्पित करें। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां, लाल वस्त्र या लाल वस्तुओं का दान करने से, उनके पैर छूने से, आशीर्वाद लेने से धन की प्राप्ति के कई योग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी स्कंद माता से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। कल की वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन की संपूर्ण जानकारी, माता का मंत्र, भोग, रंग और उपाय इत्यादि। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो एक दिन पहले ही, समय से पहले आप सभी को मिल सके। साथ ही साथ जानकारी पसंद आई है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करे।